नमस्कार मित्रों। आध्यात्मिक विज्ञान की श्रृंखला में इस एपिसोड में मैं आपको यंत्र मंत्र तंत्र मारण मोहन उच्चाटन हिंदू धर्म में हजारों तरह की विद्याओं और साधनाओं का वर्णन मिलता है, इसके बारे में बताऊंगा। साधारणतः लोग बोल देते हैं झोला छाप जो भी तांत्रिक सिद्धि किए हुए तथाकथित घूमते रहते हैं, उनके बहकाव में आकर के अपना खुद का बहुत बड़ा नुकसान अनजाने में कर बैठते हैं। इन चीज़ों से सावधान करने के लिए मैं इस एपिसोड में आपको काफ़ी कुछ बताने जा रहा हूँ। विषय वस्तु पर अधिक जानकारी देने से पूर्व मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप हमारे चैनल ई ज्ञान को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। मित्रों, क्या होता है कि देखा देखी जो सिद्ध महात्माओं के तरह काल नेमी बनकर और उनकी नकल करके, ज्ञान तो है नहीं, इस प्रकार के छलावे में लोग, ऐसे लोगों के छलावे में लोग आ जाते हैं। लेकिन ये क्यों आते हैं, इसके पीछे मुख्य कारण है उनकी अज्ञानता। पहले आप ज्ञान लें, उसके बाद ज़मीनी स्तर पर सोचें, फिर ऐसे लोगों का सहारा लें कि जो समाज को छलते हैं। साधना से सिद्धियां प्राप्त होती है, ये तो सबको पता है। व्यक्ति सिद्धियां इसलिए प्राप्त करना चाहता है क्योंकि या तो वह उससे सांसारिक लाभ प्राप्त करना चाहता है या फिर आध्यात्मिक लाभ। मूलतः साधना के 4 प्रकार माने जा सकते हैं: तंत्र साधना, मंत्र साधना, यंत्र साधना और योग साधना। चारों की तरह ही की साधना के कई उप प्रकार भी होते हैं, जैसे कि वेदों के वर्णन में या उपनिषदों के वर्णन में, पुराणों के वर्णन में मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया है। सवाल यह है कि तंत्र साधना क्या है। अब साधना इन चारों की तरह, जैसे तंत्र साधना, मंत्र साधना, यंत्र साधना और योग साधना, इन चारों की तरह साधना के कई उप प्रकार मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। तंत्र विद्या साधना या तंत्र शास्त्र नाम सुनते ही लोगों में भय पैदा हो जाता है, शरण पैदा हो जाती है। माना जाता है कि यह कोई भयानक विद्या या अघोरियों की साधना होगी, लेकिन माननीय ऐसा नहीं है। अघोर साधना अलग होती है और तंत्र साधना अलग होती है। तंत्र मंत्र और यंत्र में तंत्र को सबसे पहले रखा गया है। तंत्र एक रहस्यमयी विद्या है। हिंदू धर्म के साथ ही बौद्ध और जैन धर्म में भी इन विद्याओं का जिक्र आता है। अब ये 10 विद्याएं क्या है, इनके रहस्यों के बारे में मैं संक्षिप्त में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि अगर बृहद रूप से बताना शुरू कर दिया तो यह एपिसोड लगभग 1 साल से भी अधिक इसको समझाने में लग जाएंगे। तो संक्षिप्त में समझा रहा हूँ। तंत्र में शरीर महत्वपूर्ण होता है। साधारण अर्थ में तंत्र का अर्थ तन से, मंत्र का अर्थ मन से और यंत्र का अर्थ किसी मशीन या वस्तु से होता है। तंत्र का दूसरा अर्थ होता है व्यवस्था, मैनेजमेंट। तंत्र मानता है कि हम शरीर में ही यह एक वास्तविकता है। भौतिक शरीर ही हमारी सभी कार्यों का केंद्र है, अतः इस शरीर को हर तरह से तृप्त और स्वस्थ रखना अत्यंत जरूरी है। इस शरीर की क्षमता को बढ़ाना जरूरी है। इस शरीर से ही आध्यात्म को साधा जा सकता है। योग भी हमारे को यही कहता है, अपने शरीर को स्वस्थ रखो। अब क्या होता है कि तंत्र का मांस, मदिरा और संभोग से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। कई लोगों के दिमाग में यह चलता रहता है। लोगों को उल्टा पुल्टा सिखा करके ठग विद्या का काम करते हो। जो व्यक्ति इस तरह के घोर कर्म में लिप्त है वह कभी भी तांत्रिक नहीं बन सकता है। तंत्र को इसी तरह के लोगों ने
काफ़ी हद तक बदनाम भी किया है। तांत्रिक साधना का मूल उद्देश्य सिद्धि से साक्षात्कार से करना है। इसके लिए अंतर्मुखी होकर साधनाएँ की जाती है। अब मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको, अघोर विद्या के बारे में बताऊंगा, जहाँ पर कि इसका वर्णन और किस प्रकार है, वो अलग है, वो मार्ग अलग है। दूसरा है तंत्र के ग्रंथ। तंत्र को मूलतः शैव आगम शास्त्रों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन इसका मूल अर्थवेद में पाया जाता है। मैंने अर्थवेद के बारे में आपको बताया था, उसमें आप जाइए और सुनिए जो मैंने बताया है। तंत्र शास्त्र 3 भागों में विभक्त है: आगम तंत्र, यामल तंत्र और मुख्य तंत्र। याद रखिए, आगम तंत्र, यामल तंत्र, मुख्य तंत्र। आगम में शैवागम, रुद्रागम और भैरवागमन प्रमुख हैं। अब क्या आता है कि 12 ही तंत्र के अनुसार, जिसमें सृष्टि प्रलय, देवताओं की पूजा, सत्कार्यों के साधन, पुरुष चरण, षड कर्म साधन और 4 प्रकार के ध्यान योग का वर्णन हो, उसे आगम कहते हैं। जिसमें सृष्टि तत्व, ज्योतिष, नित्यकृत्य, क्रम, सूत्र, वर्ण भेद, युग धर्म का वर्णन हो, उसे यामल कहते हैं। इसी तरह जिसमें सृष्टि, लय, मंत्र, निर्णय, तीर्थ, आश्रम, धर्म, कल्प, ज्योतिष, संस्थान, व्रत कथा, शौच, अशौच, स्त्री पुरुष लक्षण, राजधर्म, दान धर्म, युग धर्म, व्यवहार तथा आध्यात्मिक नियमों का वर्णन हो, वह मुख्य तंत्र कहलाता है। अब ये बातें जो लोग अधिक शिक्षित नहीं है आध्यात्मिक विज्ञान में, उनके समझ में कम आ रही होगी, पर लेकिन वे भी समझने की कोशिश करें। 12 ही तंत्र के अनुसार तंत्र के 9 लाख श्लोकों में 1 लाख श्लोक भारत में है। तंत्र साहित्य विस्मृति के चलते विनाश और उपेक्षा का शिकार हो गया था, और हो आज भी है। अब तंत्र शास्त्र के अनेक ग्रंथ लुप्त हो चुके हैं। वर्तमान में प्राप्त जो हमारे पास सूचनाएं हैं, 199 तंत्र ग्रंथ हैं उपलब्ध। तंत्र का विस्तार ईसा पूर्व से 13वीं शताब्दी तक बड़े प्रभावशाली रूप से भारत, चीन, तिब्बत, थाईलैंड, मंगोलिया जो कि एक बौद्ध देश है, कंबोडिया, कंबोज आदि में था, आज भी है। तंत्र को तिब्बती भाषा में ऋग युद्ध कहा जाता है। समस्त ऋग युद्ध 78 भागों में है, जिसमें 2640 स्वतंत्र ग्रंथ हैं, जिसमें कई ग्रंथ भारतीय तंत्र ग्रंथों का अनुवाद है और कई तिब्बती तपस्वियों द्वारा लिखे गए हैं। रहस्यमयी विद्याएं कौन कौन सी है, तीसरे में आता है। तंत्र में बहुत सारी विद्याएं आती हैं, उसी में एक है गुह्य विद्या। गुह्य का अर्थ है रहस्य। तंत्र विद्या के माध्यम से व्यक्ति अपनी आत्मशक्ति का विकास करके कई तरह की शक्तियों से संपन्न हो सकता है। यही तंत्र का उद्देश्य है। इसी तरह तंत्र से ही सम्मोहन, त्राटक, त्रिकाल, इंद्रजाल, परा, अपरा और प्राण विद्या का जन्म हुआ है। तंत्र से वशीकरण, मोहन, द्वेषण, उच्चाटन और स्तंभन क्रियाएं भी की जाती है। बहुत कम लोगों को पता है इस चीज़ के बारे में। इसी तरह क्या होता है कि मनुष्य से पशु बन जाना, गायब हो जाना, एक साथ 5 रूप बना लेना, समुद्रों को लांघ जाना, विशाल पर्वतों को उठाना, करोड़ों मील दूर से व्यक्ति को देख लेना व बात कर लेना जैसे अनेक कार्य इसी तंत्र की बदौलत ही संभव है। अब आप लोगों को आश्चर्य लग रहा होगा कि ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है। तंत्र शास्त्र के मंत्र और पूजा अलग अलग किस्म के होते हैं। अब तांत्रिक गुरु, चौथा है तांत्रिक गुरु कैसे होने चाहिए, कैसे होते हैं, क्या होते हैं तंत्र और कौन थे। तंत्र के प्रथम उपदेशक भगवान शंकर, देवादिदेव महादेव, और उसके बाद भगवान दत्तात्रेय हुए। बाद में सिद्ध योगी, शाक्त और नाथ परंपरा का भी प्रचलन रहा है। तंत्र साधना के प्रणेता शिव, दत्तात्रेय के अलावा नारद, परशुराम, पिप्पलादि, वशिष्ठ, सनक, शुक, संदक, सनत कुमार, भैरव, भैरवी, काली आदि कई ऋषि मुनि इस साधना से उपासक रहे हैं, जिनका कि
बहुत बड़ी सूची बन जाएगी इनकी। अब ब्रह्म यामल में बहुसंख्यक ऋषियों का उल्लेख मिलता है जिसमें शिव ज्ञान के प्रवर्तक थे। उनमें उष्णा, बृहस्पति, दधीची, सनत कुमार, नमुलीश आदि का भी उल्लेख मिलता है। जयद्रथ यामल के मंगलाष्टक प्रकरण में तंत्र प्रवर्तक बहुत से ऋषियों का नाम है, जैसे दुर्वासा ऋषि, सनक, विष्णु, काप्य, संवर्त, विश्वामित्र, गालव, गौतम, याज्ञवल्य, साता, तप, आपरु, स्तंभ, कात्यायन, भृगु आदि। विष्णु, यहाँ पर विष्णु एक ऋषि भी हुए हैं, उससे मतलब है। अब तंत्र के क्या क्या हथियार हैं? तंत्र के माध्यम से ही प्राचीन काल में घातक किस्म के हथियार बनाए जाते थे, जैसे पाशुपतास्त्र, नागपाश, ब्रह्मास्त्र आदि, जिसमें यंत्रों के स्थान पर मानव अंतराल में रहने वाले विद्युत शक्ति को कुछ ऐसे विशेषता संपन्न बनाया जाता है जिससे प्रकृति से सूक्ष्म परमाणु उसी स्थिति में परिणत हो जाते हैं जिसमें मनुष्य चाहता है। मतलब जैसा आप चाहते हो आपको मंत्रों द्वारा आप परिवर्तित कर सकते हो। पदार्थों की रचना, परिवर्तन और विनाश का बड़ा भारी काम बिना किन्हीं यंत्रों की सहायता से तंत्र द्वारा हो सकता है। विज्ञान के इस तंत्र भाग को सावित्री विज्ञान, तंत्र साधना, वाम मार्ग आदि नामों से पुकारते हैं। तंत्र शास्त्र में जो 5 प्रकार की साधना बताई गई है उसमें मुद्रा साधना बड़े महत्व का और श्रेष्ठ है। मुद्रा में आसन और प्राणायाम, ध्यान आदि योग की सभी क्रियाओं का समावेश होता है। ये किताबों में लिखा गया है, प्राचीन आध्यात्मिक पुस्तकों में लिखा गया है। तांत्रिक साधना क्या है? तांत्रिक साधना को साधारणतः 3 मार्ग, वाम मार्ग, दक्षिण मार्ग और मध्यम मार्ग से पुकारा जाता रहा है। हालांकि यह मुख्य दो प्रकार की होती है, एक वाम मार्गी, दूसरी दक्षिण मार्गी। वाम मार्गी साधना बेहद कठिन है। वाम मार्गी तंत्र साधना में 6 प्रकार के कर्म बताए गए हैं, जिनमें षड कर्म, जिसको कि षड कर्म, षड मतलब 6 कर्म भी कहते हैं। शांति वक्ष स्तमनानि देशणो चाटने तथा गौरणो तनिसति षट कर्माणि मनोषण षट कर्माणि मनोषण, अर्थात शांति, कर्म, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन, मारण, ये 6 तांत्रिक षट कर्म हैं। इसके अलावा 9 प्रयोगों का भी वर्णन हमको मिलता है। मारण, मोहनम, स्तंभनम, विद्वेषोच्चाटनम, वशम, आकर्षणम, यक्षिणी, चार शासनम, कर्त्र्या तथा, अर्थात मारण, मोहनम, स्तंभनम, विद्वेषण, उच्चाटन, वशीकरण, आकर्षण, यक्षिणी साधना, रसायन क्रिया, तंत्र के ये 9 प्रकार के हैं। रोगकृत्वा ग्रहादीनां निराणं शांतिरं कृता विश्वं जानानं सर्वेषां निधयेत्वा मुदीरिताम् बुधुत्तरोध सर्वेषां स्तंभं समुदाय हृतं स्निग्धानाविदेश जननं मित्र विदेशणं मतत प्राणिनाम प्राणं हरपां मरणं समुदाय हिरमत। ये लिखा गया यह जिससे रोग, कुकृत्य, आदि की शांति होती है उसको शांति कर्म कहा जाता है, और जिस कर्म से सब प्राणियों को वश में किया जाता है उसको वशीकरण प्रयोग कहते हैं, तथा जिससे प्राणियों की प्रवृत्ति रोक दी जाए उसको स्तंभन कहते हैं, तथा 2 प्राणियों की परस्पर प्रीति को छुड़ा देने वाला नाम विद्वेषण है, और जिस कर्म से किसी प्राणी को देश आदि से पृथक कर दिया जाए उसको उच्चाटन प्रयोग कहते हैं, तथा जिस कर्म से प्राण हरण किया जाता है उसको मारण शब्द से संबोधित किया जाता है। इसी क्रम में
इसी वीडियो का मैं अगले वीडियो में विस्तार से 3 बचे हुए जो हैं यंत्र मंत्र तंत्र मारण मोहन उच्चाटन के बारे में, उनके बारे में आपको बताने जाऊंगा। आप हमारे चैनल पर बने रहें, इग्गर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। अगले इसी क्रम के वीडियो को आप देखें, क्योंकि यह वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। 3 और बचे हुए हैं, उनके बारे में भी आपको विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।